औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11.4 आज इंशाल्लाह पूरी अपलोड करूँगा। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। इन रेडियस आर ऑफ द ट्रायंगल, स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा वर एस उसका फार्मूला है। वो सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर है, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जो सर्कल है इसको इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल भी कहते हैं, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं। 4 नाम है। ये ना हो कि बुक में एक नाम लिखा हुआ है रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है, तो ये ना हो कि कोई और नाम आया तो आप परेशान हो जाएं। एक्स रेडियस, ठीक है, ये इसका फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले हो गया। R1 डेल्टा वर एस माइनस ए, R1 है तो इसमें से ए माइनस हो रहा है, ऊपर देखिए डेल्टा ही है सब में फार्मूले में। R2 है तो इसमें से बी माइनस होगा डिवाइड में, R3 है तो एस माइनस सी होगा डिवाइड में। R1 अब कौन सा रेडियस है, एक्सटर्नल सर्कल है ये, मैंने कहा इसके 2 नाम और भी अभी आपको बताता हूँ। ए वर्टिक्स के सामने जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस है R1। जो बी वर्टेक्स है उसके सामने जो एक्सटर्नल सर्कल है, एक्सटर्नल सर्कल कौन सा होता है, जो ट्रायंगल के बाहर होता है। ये देखें ट्रायंगल तो ये है ए बी सी, इसके बाहर ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ए के सामने जो रेडियस है सर्कल का, एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस को R1 कहेंगे। बी वर्टेक्स के सामने जो एक्सटर्नल सर्कल होगा उसका रेडियस R2 होगा, और सी वर्टेक्स के सामने जो सर्कल होगा उसका रेडियस R3 होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको मैंने याद भी कराने बता दिए। रेडियस ऑफ एक्स सर्कल भी इसका नाम है, रेडियस ऑफ एक्सक्राइब सर्कल भी नाम है, और रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल भी इसका नाम है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे टाइप का रेडियस है सर्कम रेडियस, कैपिटल आर होता है। ये क्या होता है, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ट्रायंगल के कोनों में से या ट्रायंगल के बाहर जो है सर्कल उसको कहते हैं सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इसका दूसरा नाम है। आउट द इन रेडियस आर, इन रेडियस को उसने साथ आर बता दिया, स्मॉल आर, मे भी पेपर में ना लिखे स्मॉल आर, तो आपको पता होना चाहिए इन रेडियस स्मॉल आर है। एंड सर्कम रेडियस कैपिटल आर से यहाँ पे तो लिख दिया, लेकिन सिर्फ सर्कम रेडियस लिखेगा, ये ना हो कि आप कैपिटल आर फाइंड करना स्मॉल आर फाइंड कर दें, या स्मॉल आर फाइंड करना तो कैपिटल आर फाइंड कर दें। ठीक है, या R1 R2 R3 तीनों एक्सटर्नल रेडियस होते हैं, कहीं वो ना फाइंड कर लें। तो नाम आपको पता होने चाहिए। तीनों साइड्स दी हुई हैं, एक पार्ट और फिर दूसरा पार्ट से 3 साइड्स दी हुई हैं। एक पार्ट में साइड्स हैं 3 5 और 6 है। एक पहली वैल्यू को ए का नाम देंगे, A3 आ गया, B5 आ गया, C6 आ गया। सबसे पहले इन रेडियस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, स्मॉल आर का वो होता है डेल्टा वर एस। तो आपने सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करना है और एस कैलकुलेट करना है। ठीक है, एस का फार्मूला आपके सामने a प्लस बी प्लस C/2 है, और डेल्टा का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट है। तो जब तक एस नहीं होगा, एस की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं होगी इस फार्मूले में, हीरोज़ फार्मूला इसको कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला है डेल्टा, ये लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था। तो आपने सबसे पहले एस कैलकुलेट करना है जिसका फार्मूला a प्लस बी प्लस C/2 है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 आपके सामने, और सी की वैल्यू 6 है, पुट कर दी ओवर 2। 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 ओवर 2 क्या आ जाएगा 7, एस 7 आ गया। अब एस का फार्मूला आपने यूज़ करके एस की वैल्यू फाइंड कर ली, डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट है। एस की वैल्यू 7 आ गई, एस की वैल्यू 7 माइनस ए की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 7, बी की वैल्यू आपके पास 5 है, सेंटर माइनस आ गया, एस की वैल्यू कितनी है 7, और माइनस फार्मूले का, और सी की वैल्यू कितनी है 6 पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज़, 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, और 7 माइनस 6 कितना आएगा 1। अब अगर इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.483 इसका डेल्टा का आंसर आ जाएगा। अब आपने आर जो है वो स्मॉल कैलकुलेट करना है जिसका फार्मूला डेल्टा वर एस था। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 7.483,
और एक्स एस की वैल्यू कितनी थी 7, दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1.07, ये इन रेडियस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई तो इसलिए लेंथ हम नहीं लिखेंगे, यूनिट आप लिख सकते हैं। सर्कम रेडियस कैपिटल आर होता है, उसका फार्मूला क्या है जी, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। अच्छा, ये डायग्राम से भी मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल आर, वैसे फार्मूला तो बता दिया, इन रेडियस भी बता दिया कि इन रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर कहते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़, ठीक है। अभी मैंने एक्सटर्नल रेडियस का एक जिक्र किया था, ये सारे नामों को आपको पता होने चाहिए। तो अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ए क्या है, ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4, ठीक है। अभी वैल्यू पुट भी करता हूँ, ये आपके सामने 3, 5, 6, 4, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है आपने अभी कैलकुलेट की, 7.483 यहाँ पे पुट की। 3 × 5 × 6 आंसर आएगा 94, मल्टीप्लाई बाय 7.483 आंसर आएगा 29.932, और इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 3। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 21 एक साइड है, 20 सेकंड साइड है, और 29 थर्ड साइड है। पहली वैल्यू को ए का नाम देते हैं, दूसरी साइड को बी का नाम, और तीसरी साइड को सी का नाम देते हैं। आपके सामने भी ए 21, बी 20 और सी 29 है। सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, a+b+c/2 है। तो ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 29, तीनों को ऐड करेंगे आंसर 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 35। डेल्टा कैलकुलेट करना था, उसके लिए पहले एस कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, 35, एस की वैल्यू 35 माइनस फार्मूले का, ए की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 35 माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू 20, एस 35 माइनस फार्मूले का, सी की वैल्यू 29, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 35 एज इट इज, 35 माइनस 21 14 आंसर आएगा, 35 माइनस 20 आंसर आएगा 15, 35 माइनस 29 आंसर आएगा 6। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 44100। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 210। अब अपने इन रेडियस का फार्मूला क्या है, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल स्मॉल आर डेल्टा वायरस फार्मूला है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 210, और एस की वैल्यू 35, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, जो कि कैपिटल आर की इक्वल है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 29। ये 21, 20 और 29 डिवाइड बाई 4, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 210। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12180, और 4 को 210 से मल्टीप्लाई किया 814, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.5 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट नहीं दी हुई तो यूनिट साथ लिख लेंगे। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना है। यहाँ पे अब मीटर यूनिट दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। अभी मैंने क्या कहा था, अभी इससे पहले इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल उसने कहा था, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल का भी कह सकते हैं, या इंस्क्राइब, मतलब यहाँ पे वही आ गया ना जो वर्डिंग मैंने यूज़ की थी। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, इसमें यूज़ होगा एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल बेसिकली फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए पहले रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका एरिया फाइंड होगा। तो यहाँ पे विद मेजर्स कितना दिया हुआ है, 55 मीटर एक साइड है, 25 मीटर सेकंड साइड है, और 70 मीटर थर्ड साइड है। तो पहली वैल्यू को ए का नाम, दूसरी साइड को बी का नाम, और तीसरी साइड को सी का नाम देते हैं। तो स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेल्टा कैलकुलेट होगा और फिर आर आएगा, ठीक है। इससे पहले मैं ये दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, और लास्ट वीडियो में भी काफ़ी सारे इस क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन थे। एस का फार्मूला a+b+c/2 था। एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू 55 प्लस बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 70/2। इन तीनों को प्लस किया 150, 150 को 2 पे डिवाइड किया 75। अब डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेल्टा का फार्मूला क्या है, हीरोज फार्मूला इसको कहते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 75, एस की वैल्यू 75 माइनस फार्मूले का, ए की वैल्यू 55, एस 75 माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू आपके सामने 25, एस की वैल्यू 75 माइनस फार्मूले का, सी की वैल्यू 70। अब इसको सॉल्व करते हैं। 70 एज इट इज़, 75 माइनस 55 तो आंसर आएगा 20, 75 माइनस 25 तो आंसर आएगा 50, 75 माइनस 70 तो आंसर आएगा 5। इन तीनों इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35
000 स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 212.37 ये आ जाएगा डेल्टा। अब स्मॉल आर का फार्मूला क्या था, डेल्टा ओवर एस, तो डेल्टा कैलकुलेट किया था 212.37 और एस की वैल्यू थी 75, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.13। ये आ गया रेडियस। तो मैंने ये रेडियस किसका था, रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.1416, आर की वैल्यू कितनी है ये आपने कैलकुलेट की 8.16, ऊपर स्केल लगा लिया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके सामने भी डिस्प्ले हो जाता है, 209 आ गया, 209 मीटर स्केयर। तो एरिया की यूनिट थी स्केयर यूनिट, तो यहाँ पे मीटर यूनिट था, तो इसलिए मीटर स्केयर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एक चीज़ बतानी थी, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, अगर है ट्राइंगल का तो वो पाई आर स्केयर है। अगर एरिया ऑफ एक्स सर्कल अगर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सर्कम सर्कल लिखना था। अच्छा, सर्कम सर्कल वो सर्कल जो ट्राइंगल के कोने से गुजरे भी, सारा वो डायग्राम में आपको दिखाई थी। अगर उसका एरिया निकालना है तो वो उसका फार्मूला पाई आर स्केयर होगा। अब ये फार्मूले की लॉजिक बताऊं, इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल आर है, और सर्कम सर्कल का जो रेडियस है कैपिटल आर है, और एक्स सर्कल या ई सर्कल या एक्सक्राइब्ड सर्कल या एक्सटर्नल सर्कल मैंने जो नाम बताए थे, अगर तो अपोजिट टू दी वर्टेक्स ए है सर्कल, उसका रेडियस r1 है, तो इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है। लेकिन जो सर्कल है अगर वो इन सर्कल है या इंस्क्राइब्ड सर्कल है तो उसके लिए रेडियस r यूज़ होगा, अगर सर्कम सर्कल है तो उसके लिए रेडियस कैपिटल R यूज़ होगा, ठीक है। अपोजिट टू वर्टेक्स ए जो सर्कल है उसके लिए रेडियस r1 यूज़ होगा, और अपोजिट टू दी वर्टेक्स अगर बी है तो उसके लिए रेडियस r2 यूज़ होगा, और अपोजिट टू वर्टेक्स अगर सी है तो उसके लिए r3 यूज़ होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बुक में तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो पूछ सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक 20 मीटर है, एक 25 मीटर है और 30 मीटर है, तीन साइड दी हुई हैं जिनकी लेंथ, फाइंड द रेडियस अपोजिट द लार्जेस्ट। अभी जैसे मैंने जिक्र किया एक क्वेश्चन भी आ गया, तो अब वो लेकिन नाम ज़रा चेंज है, बात पूछी वही है लेकिन बात पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड दी रेडियस अपोजिट टू दी लार्जेस्ट साइड। अब यहाँ पे ये कह दिया, अब ये लार्जेस्ट साइड हमने देखनी कि कौन सी है, तो सबसे बड़ी साइड सी है, तो सी के सामने जो रेडियस है वो क्या होगा, r3 वो होगा, ठीक है। तो r3, लेकिन अब यहाँ पे एरिया नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा, सिर्फ रेडियस पूछ रहा है। तो एस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फार्मूला आपको दिखाए थे तो उसमें वैल्यू पुट करनी है। एस का फार्मूला a + b + c/2 है, तो a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 25, c की वैल्यू 30, इन तीनों को ऐड करते हैं 75/2 37.5 आ जाएगा। अब s कैलकुलेट कर लिया, अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो कि हीरो फार्मूला है, ये डेल्टा की इक्वल है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 37.5, एस की वैल्यू 37.5 माइनस ए की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 37.5, बी की वैल्यू 25 सेंटर माइनस एस की वैल्यू 37.5 माइनस फार्मूले का, और सी की वैल्यू 30 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 37.5 एज इट इज़ आएगा, 37.5 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17.5, 37.5 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12.5, 37.5 माइनस 30 करेंगे तो आंसर आएगा 7.5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 61523.44। इसका अंडर सॉल्व करेंगे तो 248.04 आएगा। ये एरिया आपने ट्राइंगल फाइंड कर लिया, आपने रेडियस फाइंड करना था अपोजिट टू दी लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी थी, सबसे बड़ी साइड सी थी, तो सी के सामने रेडियस r3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला डेल्टा और एस माइनस सी था, ठीक है। तो अब वो फाइंड करेंगे, डेल्टा आपने फाइंड किया हुआ था, ठीक है, एस भी फाइंड किया हुआ था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा की वैल्यू कितनी थी 248.04, एस की वैल्यू आई थी 37.5 और सी आपके सामने 30 है। अब 37.5 माइनस 37.5 आएगा, तो 248.04 को 7.5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33.07। अब अपोजिट
टू दी स्मॉलर साइड भी उसने रेडियस पूछा हुआ दो पार्ट से, तो सबसे छोटी साइड ए है, ए के सामने जो रेडियस होगा वो R1 होगा, R1 का फॉर्मूला डेल्टा वर्स माइनस ए है। तो डेल्टा की वैल्यू 248.04 थी, एस की वैल्यू 37.5 थी और ए की वैल्यू 20 है। 37.5 माइनस 20 17.5 आएगा। 17.5 तो आपने क्या करना है 2480.04 को डिवाइड करेंगे 17.5 पे तो आंसर आएगा 14.17। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पार्ट है इसको सॉल्व करूँगा, जो कि प्रूव करना है अंडर रूट R-1 R2 R3 इक्वल टू डेल्टा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी पहले पार्ट की R1 R2 R3 अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, R का फार्मूला, ये स्मॉल r का फार्मूला डेल्टा वर एस है, और अगर R1 है तो इसमें से A माइनस होगा, R2 है तो इसमें से B माइनस हो रहा है, और R3 है इसमें से C माइनस हो रहा है। बार बार ये बता चुका हूँ, ऊपर डेल्टा ही आएगा। तो R का फार्मूला डेल्टा वर एस, R1 का फार्मूला डेल्टा वर एस माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल्टा वर एस माइनस बी, और R3 का फार्मूला डेल्टा वर एस माइनस सी। ऊपर 4 डेल्टा मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो डेल्टा की पावर आ जाएगी 4, और नीचे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सारे मल्टीप्लाई आ रहे हैं। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट डेल्टा के बराबर है, लेकिन अगर विदाउट अंडर रूट है तो ये डेल्टा स्केयर है, ठीक है। अच्छा, अब हम अंडर रूट को बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी, इस सारे के ऊपर अगर अंडर रूट होता ना, इस सारे के ऊपर तो डेल्टा होता। अभी यहाँ पे फिलहाल अंडर रूट नहीं, होल के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल नहीं है, तो ये डेल्टा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम स्केयर रूट बाद में सॉल्व करेंगे। डेल्टा 4 को अगर डेल्टा स्केयर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा स्केयर। अंडर रूट साथ चल रहा है, अब अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा आ गया, हमने ये प्रूव करना था। इसका सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड आ गई। सेकंड पार्ट आपके सामने अभी डिस्प्ले होगा, ये ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा हमने प्रूव करना है फोर डेल्टा के। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली ए बी सी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अच्छा, ये लॉ साइन आपने पढ़ा था, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा, ये होता है 2R के इक्वल। अब हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा का, मैं एक तरह का ड्राइव भी करके बता देता हूँ फार्मूला, वरना आप साइन अल्फ़ा का फार्मूला ए ओवर 2R, साइन बीटा का फार्मूला बी ओवर 2R, अल्फ़ा है तो ए, बीटा है तो बी, गामा है तो सी, और नीचे 2R डिवाइड हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन मैं इसको ड्राइव करके आपको बता रहा हूँ। अगर रेसिप्रोकल लेते हैं ओवर साइन अल्फ़ा का तो साइन अल्फ़ा ओवर ए, बी ओवर साइन बीटा का रेसिप्रोकल साइन बीटा ओवर बी, सी का रेसिप्रोकल साइन गामा ओवर सी। लॉ साइन 2R के बराबर था, याद रखना। अब 2R का रेसिप्रोकल 1 ओवर 2R, ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो साइन अल्फ़ा ओवर ए जो है वो 1 ओवर 2R के इक्वल होगा। साइन बीटा ओवर बी वो भी 1 ओवर 2R के इक्वल होगा, और साइन गामा ओवर सी ये भी 1 ओवर 2R के इक्वल होगा। तो ए इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला आपके सामने ड्राइव हो गया ए ओवर 2R। बी यहाँ पे डिवाइड हो आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो साइन बीटा आ जाएगा बी ओवर 2R, और सी इधर डिवाइड हो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, साइन गामा का फार्मूला सी ओवर 2R। अब जस्ट फार्मूला आप पुट करेंगे, ए ओवर 2R साइन अल्फ़ा का फार्मूला बी ओवर 2R साइन बीटा का फार्मूला आ गया, सी ओवर 2R साइन गामा का फार्मूला आ गया, ए बी सी बाहर लिखा। अब यहाँ पे देखें 2R एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है 2S, तो ए प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे 2S लिख दिया 2, और कैपिटल R का फार्मूला आपके सामने क्या आता है, ए बी सी और 4 डेल्टा, मैं बार बार बता चुका हूँ। अब आप क्या करते हैं, ये 2 और 2 कट हो सकता है, ये 2 और 2 कट हो गया, ठीक है। अच्छा, 4 डेल्टा ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एस के साथ, ये 2 और 2 कट जाएगा, ए बी सी बच गया नीचे, और ये ए बी सी से कट जाएगा 4 डेल्टा एस, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक में रॉन्ग शायद लिखा हुआ है, 4 डेल्टा एस की इक्वल प्रूव करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा, अब उसके बाद या मे भी मेरे से टाइपिंग मिस्टेक होगी, पार्ट नंबर 3 है R1 R2 R3 प्रूव करना है आर एस स्केयर के। तो R1 R2 R3 आपने लिखी लेफ्ट हैंड साइड। अब R1 का फार्मूला ये आपके सामने डेल्टा वर एस माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल्टा वर एस माइनस बी, R3 का फार्मूला डेल्टा वर एस माइनस सी। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखें डेल्टा 3 दफ़ा मल्टीप्लाई आ रहा है, तो डेल्टा क्यूब आ जाएगा, नीचे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख दिए। अब डेल्टा स्केयर का फार्मूला जो है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, ठीक है। तो एस की कमी है, तो एस से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे बन देगा डेल्टा स्केयर।
ऊपर आ जाएगा एस डेल्टा क्यूब। अब डेल्टा की ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 है, तो नीचे से डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर डेल्टा की 1 पावर बच जाएगी, एस डेल्टा आ जाएगा। हमने प्रूव करना है आर एस स्क्वायर। तो स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा वायरस होता है, इस एस डिवाइड हो के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आर एस। डेल्टा की जब आर एस पुट किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस और एस मल्टीप्लाई किया, एस के साथ आ गया आर एस के एस स्केयर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर आर की इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आर वन का फार्मूला बार बार यूज़ हो चुका है, फिर भी लिखा हुआ है डेल्टा वायरस माइनस ए, और आर टू का फार्मूला डेल्टा वायरस माइनस बी, आर थ्री का फार्मूला डेल्टा वायरस माइनस सी, खाली आ रहा है तो डेल्टा वर एस। इसके 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर वन का फार्मूला डेल्टा वायरस माइनस ए, आर टू का फार्मूला डेल्टा वायरस माइनस बी, आर थ्री का फार्मूला डेल्टा वायरस माइनस सी, और आर का फार्मूला डेल्टा वायरस। दरम्यान में यहाँ प्लस सर प्लस लगाया, प्लस सर प्लस लगाया, यहाँ माइनस और माइनस आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि एक स्टेप 2 दफ़ा लिख दिया था। अगर आपने क्या करना है कि 4 वैल्यूज़ का एलसीएम अगर इकट्ठा लिया, डिवाइड में एक एक वैल्यू है, तो 4 बंदों से लड़ाई में आप मार ही खाएंगे, चारों से मार ही पड़ेगी। 2 से लड़ लेंगे फिर कोई चलो मार पड़ेगी, लेकिन कम पड़ेगी। तो 2 से लड़ाई करनी है, 4 से लड़ाई नहीं करनी। ये बात इसलिए करता हूँ ताकि पेपर में याद रहे कि सर ने ये बोला था और फिर गलती ना हो। बच्चे अमूमन 90% जो है ना, ये पेपर में यही गलती करते हैं, चारों का एलसीएम ले लेते हैं और फिर वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन होता ही नहीं है। कि हर एक में 3 3 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 2 का एलसीएम लेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखें, अगर डेल्टा कॉमन ले लें, सब में से डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस सी, 1 ओवर एस बच जाएगा। पहली 2 वैल्यूज़ का एलसीएम लें और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ का एलसीएम लें। एस माइनस ए और एस माइनस बी एलसीएम आ रहा है, एस माइनस बी 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस माइनस ए इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एस एस माइनस सी एलसीएम आ रहा है, एस क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, सेंटर माइनस आ गया, ठीक है। एस माइनस सी इस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई गया। वैल्यू जब भी एलसीएम लेंगे ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, माइनस की सूरत में। प्लस की सूरत में भी ब्रैकेट लगानी चाहिए, लेकिन अगर ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस में तो मस्ट ब्रैकेट लगानी चाहिए। अच्छा, 2 2 का एलसीएम ले लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब तक सॉल्व नहीं होगा नेक्स्ट एलसीएम सॉल्व नहीं करेंगे। ये एस प्लस एस कितना हो गया, 2s, माइनस ए तरतीब से और माइनस बी तरतीब से लिखा, एस एज इट इज़ माइनस को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में एस के साथ, तो माइनस एस माइनस इंटू माइनस प्लस सी आ जाएगा। ये एस और एस नेक्स्ट स्टेप में कट हो जाएगा। एस माइनस ए एस माइनस बी साथ साथ लिखेंगे और यहाँ पे एस एस माइनस सी साथ लिखेंगे। अच्छा, 2s का जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये बार बार आ चुका है। माइनस ए माइनस बी एज इट इज़, एस और एस आपस में कट गए, प्लस माइनस है क्योंकि एस कट गया तो सी बच गया, सी ओवर एस एस माइनस सी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इसलिए पुट किया 2s का फार्मूला, ताकि ये ए और बी किसी तरह कैंसिल हो जाएं, ठीक है। ये आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 2s के, ठीक है, या 2s बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, कहीं पे पुट करेंगे दोनों आपस में बराबर ही है ना। तो ये आपके सामने फार्मूला भी आ गया, ए प्लस का और माइनस का कट जाएगा, बी प्लस और माइनस का कट जाएगा और सी बच जाएगा, ठीक है, बाय डेल्टा कॉमन साथ लिया हुआ था। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर के जब 2 2 कैल्शियम लेंगे तो ऊपर सी और सी बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अरेंजमेंट R1 R2 R3 और R की दी हुई, ठीक है, अगर अरेंजमेंट चेंज की तो फिर उसमें डिफरेंट हो सकता है केस। तो वैल्यू सेम आ गई सी, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक क्वेश्चन ठीक किया है। अच्छा, सी कॉमन ले लिया, तो सी कॉमन ले लिया तो एस माइनस बी नीचे वो तो लिखना है, ऊपर 1 बच जाएगा। यहाँ पे भी सी कॉमन लिया 1 और एस एस माइनस सी नीचे आ जाएगा। अब दो फैक्टर्स दोनों के आ गए और 2 का तो एलसीएम ले सकते हैं। तो अब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तरतीब से लिख दिए। एस माइनस ए कॉमन है, एस माइनस बी एस माइनस सी कॉमन है, ये दोनों कट गए। एस माइनस ए एस माइनस बी कॉमन है, ये दोनों कट गए। एक बच गया एस और एक क्या बचा, एस माइनस सी। जो कॉमन है वो कट जाएंगे, एस और एस माइनस सी बचेगा, एस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे एस और एस कट गया, एस माइनस सी कट गया, एस माइनस ए और एस माइनस बी बच गया, एस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये दरमियान में आ जाएगा प्लस एस माइनस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। एस मल्टीप्लाई एस क्या होता है, एस स्केयर, एस को सी से मल्टीप्लाई किया सी एस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, एस को एस से मल्टीप्लाई किया एस स्केयर, एस को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी एस,
माइनस ए को एस से मल्टीप्लाई किया माइनस ए एस, माइनस ए टू माइनस प्लस होता है ए और बी मल्टीप्लाई हो गए, नीचे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे डेल्टा स्केयर पुट कर सकते थे, ठीक है, आप पुट कर देते हैं। खैर तो ये बार बार ये भी और है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डेल्टा स्केयर के बराबर। अगर अंडर रूट है इसके ऊपर तो डेल्टा, लेकिन अगर अंडर रूट नहीं है तो डेल्टा स्केयर है। तो नीचे डेल्टा स्केयर लिख दिया, एस स्केयर और एस स्केयर इकट्ठे करके लिख दिए, फिर माइनस ए एस तरतीब से माइनस बी एस माइनस सी एस प्लस ए बी, पहले एस स्केयर वाले फिर एस वाले और फिर ए बी कॉन्स्टेंट वाला लिखा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये रीराइट किया, एस स्केयर और एस स्केयर कितने हो जाएगा 2 एस स्केयर, यहाँ पे एस 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 कॉमन आ रहा है, माइनस भी साथ कॉमन ले लिया, ए बच गया, माइनस कॉमन लिया हुआ है, साथ बी बच गया क्योंकि एस भी कॉमन लिया हुआ है खाली। अच्छा माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सी कॉमन लिया तो एस रहेगा और ए बी प्लस के साथ। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, ये ऊपर डेल्टा है नीचे डेल्टा स्केयर है, तो एक डेल्टा ये कट गया, डेल्टा की 2 पावर सी एक बच जाएगी, डिवाइड ही हो रहा है तो साइड पे डिवाइड कर दें, सी के नीचे डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा साइड पे डिवाइड कर दिया, 2 एस स्केयर एस, मैंने कहा था कभी लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2 एस और कभी 2 एस की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। पहले हमने 2 एस की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी लिखा था, अब ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2 एस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि ये एस स्केयर और ये भी एस स्केयर बन जाए, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2 एस लिखा, एस और एस मल्टीप्लाई के 2 एस स्केयर बन जाएगा, ये आपके सामने आ गया। ए बी तो साथ साथ लिखना ही था प्लस के साथ, 2 एस स्केयर से कट गया, सी बचा हुआ था ओवर डेल्टा और ब्रैकेट के अंदर ए बी बच गया, सी और ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए बी सी तरतीब में और नीचे डेल्टा आ गया। कैपिटल आर का फार्मूला आपके सामने ए बी सी और 4 डेल्टा होता है, तो ए बी सी भी मौजूद है, डेल्टा भी मौजूद है, 4 की कमी है तो 4 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ए बी सी और 4 डेल्टा क्या आता है कैपिटल आर होता है, साथ 4 आ गया। यही राइट हैंड साइड थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में के में भी आ चुका है। तीसरा दूसरा पार्ट 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अच्छा राइट हैंड साइड हमने इससे स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो R1 का फार्मूला क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, बच्चे क्या करते हैं 1 ऊपर देखते ही नहीं, डेल्टा ओवर एस माइनस ए लिख देते हैं, ऊपर 1 है, 1 की 1 लिखना है और R1 का फार्मूला नीचे है वो डेल्टा ओवर एस माइनस ए नीचे लिखना है, 1 1 लिखा। R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस बी, बच्चे 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्लस 1 R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस, ये फार्मूला बार बार आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 1 के नीचे जब भी कोई वैल्यू आती है रेसिप्रोकल होता है, तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए का रेसिप्रोकल एस माइनस सी ओवर डेल्टा होगा, डेल्टा ओवर एस माइनस बी का रेसिप्रोकल एस माइनस बी ओवर डेल्टा होगा। तो डेल्टा ओवर एस माइनस सी का रेसिप्रोकल एस माइनस सी ओवर डेल्टा होगा, डेल्टा कॉमन एलसीएम आ गया तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट ओपन करनी चाहिए। तो खैर अब बता दिया आपको, एस इकट्ठे करके लिख लेते हैं, ये एस और ये एस प्लस एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी ओवर डेल्टा साथ साथ लिखना ही था। अब एस प्लस एस क्या होगा 3s, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, तीनों वैल्यूज़ के साइन चेंज होएगा, माइनस जब कॉमन लिया है। अब अगेन ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s हमने लिखना है, ठीक है। 3s माइनस एस क्या रह जाएगा, 3s माइनस 2s एस रह जाएगा, एस ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे देखें डेल्टा ओवर एस स्मॉल आ रहा है, ठीक है, एस ओवर डेल्टा ये हो गया ना, डेल्टा ओवर एस का रेसिप्रोकल हो गया है तो आर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/r। यही लेफ्ट हैंड साइड थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है R1 इज इक्वल टू एस टेन अल्फ़ा ओवर ए, ये फार्मूला भी है, ठीक है, एग्जाम में ये फार्मूला के तौर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है MCQs के अंदर। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखते हैं एस टेन अल्फ़ा ओवर 2, R1 से तो मुश्किल हो जाएगा प्रूव करना। टेन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। अल्फ़ा है ना, टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन के फार्मूले में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एस माइनस ए नहीं लिखते, अल्फ़ा के लिए ए साइड है तो एस माइनस ए ऊपर नहीं लिखना, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखना है, और डिवाइड में बी सी था, ठीक है। अच्छा इस बी सी को याद रखना है, टेंजेंट ऑफ साइन ओवर कॉस, उस कॉस का फार्मूला भी यहाँ पे लिखना है अल्फ़ा बाई 2 वाला, ठीक है, अपने जहन में। अल्फ़ा के लिए साइड होती है ए, तो एस में से ए माइनस करना है और एस भी साथ लिखना है, और जो साइड मिसिंग है
ए के अलावा बी सी वो डिवाइड हो जाएंगे, तो ऊपर वाला बी सी और ये वाला बी सी कट जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा tan अल्फ़ा/2 का। याद करने का तरीका बता दिया, या दोनों फार्मूला लिख के डिवाइड कर लें। तो tan अल्फ़ा/2 का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है, साथ आपने लिखा। अब डेल्टा कंप्लीट करना है, या ऊपर या नीचे। एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, क्या नहीं है, एस नहीं है और एस माइनस ए नहीं है। तो हमने एस एस माइनस ए से ये मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एस माइनस बी एस माइनस सी पहले से ही थे, और एस एस माइनस सी से डिवाइड भी कर दिया। एक एस पहले से डिवाइड में था, एक एस और आ गया, तो क्या हो गया, स्केयर। एक एस माइनस ए पहले से था, एक एस माइनस ए और डिवाइड हो गया, तो एस माइनस ए का आ गया स्केयर। अब हम क्या करते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको अंडर रूट में लिख लेते हैं, और नीचे वाला जो अंडर रूट है वो सॉल्व हो जाएगा। स्केयर का अंडर रूट एस आएगा, एस माइनस ए स्केयर का अंडर रूट एस माइनस ए आ जाएगा। ये दोनों स्केयर से अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गए और ये अंडर रूट में आ गया। अब एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसकी इक्वल होता है, डेल्टा के। तो यहाँ पे ऊपर डेल्टा पुट कर लेंगे। अच्छा, ये एस और एस आपस में कट गया, नीचे एस माइनस ए बच गया। डेल्टा और एस माइनस ए का होता है R1, तो ये R1 की इक्वल आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी का पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। R2 प्रूव करना है एस tan बीटा/2। tan बीटा/2 का फार्मूला वही इस तरह, साइन ओवर कॉस। साइन बीटा के फार्मूले में एस माइनस बी नहीं लिखते, एस माइनस ए और एस माइनस सी लिखते हैं, ठीक है। नीचे ए सी आएगा, ठीक है, ए सी को याद रखना है। कॉस बीटा/2 का फार्मूला एस लिखना है, और बीटा के लिए बी साइड होती है, इसमें से बी माइनस करना है, ठीक है। साइन के लिए बीटा के लिए बी साइड होती है, इसमें से बी माइनस नहीं करना था। नीचे बी के अलावा क्या साइड बची थी, ए सी। ए सी और ए सी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ये फार्मूला आ जाएगा। अब आप वैल्यू फार्मूले की पुट करते हैं। राइट हैंड साइड लिखी एस tan बीटा/2, और एस आगे पास एज इट इज़ आ गया। tan बीटा/2 का फार्मूला ये था, एस माइनस एस माइनस सी, नीचे एस एस माइनस बी अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, ऊपर डेल्टा कंप्लीट करेंगे। तो एस माइनस ए था, एस माइनस सी था, एस नहीं था और एस माइनस बी नहीं था। एस माइनस बी और एस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एक एस पहले से डिवाइड होता था, एक और डिवाइड किया तो एस स्केयर हो गया। एक एस माइनस बी पहले से डिवाइड हो रहा था, तो एक और डिवाइड किया तो एस माइनस बी का स्केयर हो गया। एस एस माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एस माइनस ए और एस माइनस सी पहले से था, तो ये डेल्टा बन गया कंप्लीट। ऊपर अंडर रूट लगा दिया, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी के ऊपर अंडर रूट, एस स्केयर का अंडर रूट एस आ जाएगा, एस माइनस बी स्केयर का अंडर रूट एस माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे एस और एस कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू किसकी, डेल्टा की, और नीचे बच जाएगा एस माइनस बी। डेल्टा और एस माइनस बी किसकी इक्वल है, R2 के। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट आपके सामने अभी डिस्प्ले हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 R3 एस tan gamma/2 है। tan gamma/2 का भी फार्मूला उसी तरह ही है, साइन gamma/2 और cos gamma/2। साइन gamma/2, gamma के लिए साइड होती है सी, एस में से सी माइनस नहीं करना, इसमें से ए और बी माइनस करना, नीचे ए भी लिखना था। और cos gamma/2, gamma के लिए साइड सी है, तो एस और एस माइनस सी लिखना है। gamma के लिए साइड सी होती है, सी माइनस करना है इसमें से, और नीचे क्या बचेगा, एस के अलावा दो साइड्स बच जाएंगी, सॉरी सी के अलावा दो साइड्स बच जाएंगी, ए और बी। ऊपर भी ए बी डिवाइड होता है, नीचे भी वापस में कट जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद करने की ट्रिक्स बता दी। टेंजेंट gamma/2 का फार्मूला पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एस तो साथ लिखना ही था, ऊपर डेल्टा कंप्लीट करते हैं। एस माइनस ए एस माइनस बी तो था, एस नहीं था और एस माइनस सी नहीं था। ये एस एस माइनस सी से मल्टीप्लाई कर लिया, और एस एस माइनस सी से डिवाइड करेंगे। एक एस पहले से डिवाइड होता है, एक और डिवाइड किया तो एस स्केयर आ गया। एस माइनस सी पहले से डिवाइड होता है, तो एक और लगाया तो एस माइनस सी का स्केयर हो जाएगा। अब ऊपर डेल्टा लगा लिया, एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी के ऊपर एस स्केयर का अंडर रूट एस है, और एस माइनस सी का स्केयर एस का अंडर रूट एस माइनस सी आ जाएगा। ये एस और एस आपस में कट जाएंगे, एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी क्या हो जाएगा, डेल्टा, नीचे एस माइनस सी बच गया। तो ये R3 का फार्मूला बन गया डेल्टा और एस माइनस सी। अब आप क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड से सारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, लास्ट क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो। तीन साइड्स की वैल्यू नहीं दी, उनकी साइड्स की रेशो दी हुई है, 3, 7 और 8। द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 2 मीटर। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब है स्मॉल आर, आपके सामने आ गया। फाइंड दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स फाइंड करनी है। अब साइड्स मुझे पता तो नहीं है ना,
लेट दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। अच्छा, अब उसने इन साइड्स की रेशो जो दी थी वो क्या थी, ए रेशो बी रेशो सी। उसने क्या दिया, 3:7:8। अब आपने 9th-10th में एक कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, ए को 3 के नीचे डिवाइड करते थे, बी को 7 के और सी को 8 के, और रेशो ये बराबर होती थी, उस रेशो का नाम के रख लिया। तो अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, इस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए इज इक्वल टू 3 के, बी के नीचे 7 डिवाइड हो रहा है, के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो बी की वैल्यू 7 के, और सी के नीचे 8 डिवाइड हो रहा है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सी की वैल्यू 8 के। लेकिन ये वैल्यूज हैं, इसमें से के फाइंड करना है। एस का फॉर्मूला क्या है, अच्छा आर का फॉर्मूला डेल्टा वर क्या है, एस है, तो पहले एस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डेल्टा, फिर आर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में उसने आर की वैल्यू दी, उस आर के वैल्यू को यूज़ करके, ठीक है, हम के कैलकुलेट करेंगे, और के से फिर आपने यहाँ से के की वैल्यू जब आएगी तो इधर के की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए बी सी आ जाएगा। एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। ए की वैल्यू 3 के, बी की वैल्यू 7 के और सी की वैल्यू 8 के है। इन तीनों को ऐड किया तो 18 के ओवर 2 9 के आ जाएगा। अब डेल्टा का फार्मूला क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। एस की वैल्यू 9 के है, एस की वैल्यू 9 के माइनस फार्मूले का, ए की वैल्यू 3 के, एस की वैल्यू 9 के माइनस फार्मूले का, ठीक है, और बी की वैल्यू 7 के, एस की वैल्यू 9 के माइनस फार्मूले का, और सी की वैल्यू 8 के। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, चारों को। 9 के एक तो सॉल्व हुआ है, 3 सही कहा था। 9 के माइनस 3 के कितना आ गया, 6 के। 9 के माइनस 7 के आ जाएगा 2 के। 9 के माइनस 8 के आ जाएगा के। अब इनको मल्टीप्लाई करें, के 4 दफ़ा मल्टीप्लाई है तो के का की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 108 आ जाएगा। 108 का अंडर रूट के अंदर कैलकुलेटर के अंदर उनको सॉल्व करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। के 4 का अंडर रूट के स्केयर आ जाएगा। ये डेल्टा आ गया। एस भी आपने फाइंड कर लिया, डेल्टा भी फाइंड कर लिया। अब आर उसने दिया हुआ था 2, ठीक है, तो R2 दिया हुआ था, तो R का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वर एस है, ये आपके सामने। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, 6√3 के स्केयर, और आपके पास जो S की वैल्यू आई थी 9 की आई थी, इज इक्वल टू 2। अब अगर यहाँ पे देखें कि ये 9 जो है ना इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, के स्केयर और नीचे के डिवाइड होके तो के रह गया, और 6√3 साइड पे रह गया। अब आपने के कैलकुलेट करना है तो 6√3 18 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 6 1 3 6 1 6 6 3 18 6 1 6 6 3 18 3/√3 3/√3 आप लिख सकते हैं। √3 किस तरह, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो एक अंडर ऊपर और एक √3 नीचे कट जाएगा, √3 बच जाएगा। के की वैल्यू आ गई। अब एक का फॉर्मूला था 3 के, बी का था 7 के और सी का था 8 के की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तीनों में 3 इंटू के की वैल्यू 3√3, बी 7 के था 7 के की वैल्यू √3, और सी 8 के था 8 के की वैल्यू √3। तो ये तीनों वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।